सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और जैसा कि मैंने आप सबसे प्रॉमिस किया था कि सबसे पहले मैं नमजन वन शॉट लाऊंगी और आप लोगों की भी यही रिक्वेस्ट थी। लेट से वीडियो आ रही है जिसका रीज़न मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ आप सबको। सो आई एम सॉरी एंड चलो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और वीडियो में आगे बढ़ते हैं। हाय जीनू, गुड मॉर्निंग। ओह गॉड, मुझे तो डरा ही दिया आपने। आप जब भी आती हैं मुझे डराती क्यों हैं? वो इसलिए डराती है क्योंकि तुम इतना बड़ा मुंह खोलती हो। क्या? अब कोई ऐसे करेगा तो डर तो लगेगा ही ना। हाँ, अब मैं क्या करूं, मुझे अच्छा लगता है तुम्हें डराना। इनफैक्ट हम दोनों को, हाँ हमें हम दोनों को ही अच्छा लगता है जब तुम ऐसे डर का वाला रिएक्शन देती हो ना। आप दोनों बहुत ज्यादा फनी हो। वैसे आज अचानक यहाँ, हाँ हमें तुमसे बात करनी थी। एक्चुअली हमने तुम्हारे बारे में कुछ पूछा ही नहीं। क्या? क्या मतलब क्या नहीं पूछा? अरे तुमने हमारी स्टोरी तो जान ली, लेकिन हमें कभी मौका ही नहीं मिलता साथ बैठकर बातें करने का। लेकिन आपको जानना क्या है मेरे बारे में? सब तो बता ही चुकी हूँ मैं। और बाकी चीजें ना ही जानो तो बेहतर है। ऐसा क्यों? तुम हमारी पूरी स्टोरी जानती हो जिन। क्या हम तुम्हारे फ्रेंड्स नहीं हैं? हम हैं ना तुम्हारे फ्रेंड्स, तो फिर तुम हम पे ट्रस्ट कर सकती हो। हाँ बिल्कुल, मुझ पे ना सही तुम जमीना पे तो ट्रस्ट कर ही सकती हो। और वैसे भी हम में से कोई भी यहाँ ऐसा नहीं है जो तुम्हें जज करेगा। सो प्लीज हमें जानना है, बताओ ना अपने बारे में। अब ठीक है अगर आप जानना ही चाहते हो तो, लेकिन प्लीज आप सैड मत होना। ये बात मेरे स्कूल के टाइम की है, जब मैं थोड़ी यंग हुआ करती थी। मेरे कोई फ्रेंड्स नहीं थे स्कूल में, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे कोई दुश्मन भी नहीं थे। जी हाँ, मेरे दुश्मन। उन्हें दुश्मन नहीं कहूँगी मैं, क्योंकि वो सिर्फ मुझे परेशान नहीं करते थे, मुझसे नफरत नहीं करते थे। वो मेरे इनोसेंस का फ़ायदा उठाते थे, मुझे बुली करते थे, मुझे मोलेस्ट करते थे, इनफैक्ट मुझे फिजिकली टॉर्चर भी करते थे। मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती वो दिन। जब भी मैं याद करती हूँ मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। किस तरह मुझे मोलेस्ट किया जाता था, मुझे फिजिकली हर्ट किया जाता था। ऐसा लगता था कि आज का दिन मेरा आखिरी दिन है, इसके बाद शायद अब मैं बचूंगी ही नहीं। या फिर कई बार मैंने कोशिश की कि मैं कैसे करूं, क्या करूं। मैं प्रिंसिपल से कंप्लेन तक करती थी, लेकिन किसी ने कुछ नहीं किया। मुझे कई बार मेरे वीडियोस बनाकर मुझे धमकाया जाता था। जब मैं प्रिंसिपल के पास जाती या दूसरे टीचर्स के पास जाती, तो वो मुझे ये कह के चुप करवा देते थे कि उनके पेरेंट्स बहुत रिच हैं और इसलिए स्कूल उनकी कोई हेल्प नहीं कर सकता, आई मीन मेरी। इस वजह से कई बार मैंने बहुत कुछ सहा है स्कूल के दिनों में। जिस तरीके से मुझे टॉर्चर किया जाता था, ऐसा लगता था कि मैं स्कूल में नहीं किसी जेल में हूँ। ना मुझे पढ़ने दिया जाता था, ना मुझे चैन से खाने दिया जाता था। जब भी उनका मन करता, वो कभी लाइब्रेरी में, कभी वॉशरूम में, कभी कभी तो क्लासरूम में टीचर्स के सामने भी, बस मुझे बुली करते थे, मुझे फिजिकली हर्ट करते थे। एक दिन तो हद ही हो गई जब उन्होंने मेरा वीडियो तक बना लिया जब मैं वॉशरूम में थी। इतना कुछ हो जाने के बाद भी मुझे ये लगा कि कम से कम मेरे पास कोई तो है जो मुझे समझता है। स्कूल के दिन जैसे तैसे मैंने ख़त्म किए। मुझे एक लड़का मिला, मेरा बॉयफ्रेंड, और धीरे धीरे उसने भी वही सब करना शुरू कर दिया जो मेरे साथ स्कूल के दिनों में हुआ करता था। और इस वजह से अपने एग्ज़ाम्स में भी मैं फेल हो गई। और एक दिन उसने भी मुझे चीट कर दिया, मेरे ही क्लासमेट के साथ। वो मुझे छोड़कर चला गया। इतना सब हो जाने के बाद भी डेस्टिनी ने मुझे बख्शा नहीं। इतना सब कुछ हो जाने के बाद मेरी फैमिली तक ने मुझे किसी भी चीज़ में सपोर्ट नहीं किया। उन्हें बस यही दिखता था कि मैं एक फेलियर हूँ, एक फेलियर जो कुछ नहीं कर सकती अपनी लाइफ में। लेकिन फिर भी मैंने हार नहीं मानी, मैंने वो सब किया जो मैं कर सकती थी। हाँ जिन, तुम्हारी स्टोरी सच में बहुत इमोशनल है। इमोशनली नहीं, मतलब हम तो सोच भी नहीं सकते, इतना कुछ हुआ है तुम्हारे साथ। हाँ,
मैं इस बारे में डिस्कस नहीं करना चाहती थी क्योंकि जब भी याद करती हूँ बहुत तकलीफ होती है। आई कैन अंडरस्टैंड। हम दोनों ही समझ सकते हैं कि क्या कुछ नहीं बीता होगा तुम पर, लेकिन कोई बात नहीं, यहाँ ऐसा कुछ नहीं होगा तुम्हारे। देखा, मैंने कहा था ना आप उदास मत होना, फिर आप क्यों सैड हो रहे हो? वैसे भी ये सब तो पास्ट की बातें हैं, काफ़ी वक्त बीत गया और अब तो मैं यहाँ हूँ। यहाँ आप दोनों मेरे फ्रेंड्स हो और जूनी भी तो है ना, फिर मुझे और क्या चाहिए। बिल्कुल, हम दोनों तुम्हारे साथ हैं और हमारे बॉयफ्रेंड्स भी हमसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। वो कभी नहीं चाहेंगे कि हमें से किसी को भी दोबारा वो सब फेस करना पड़े, इसलिए हम यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। हाँ, कितना बोरिंग है ना सब कुछ। मैं बहुत मिस कर रही हूँ युंगी को। मैं भी, लेकिन क्या कर सकते हैं, वो तो बाहर किसी काम के लिए गए हैं ना, तो जब तक वो वापस नहीं आ जाते वेट ही करना पड़ेगा। वही तो, मुझसे वेट नहीं हो रहा और ऊपर से ये हमें बता कर भी नहीं गए कि ये कहाँ जा रहे हैं, और बुरा लग रहा है। इसमें बुरा मानने वाली कौन सी बात है? जब आएंगे तब आप पूछ सकते हो उनसे कि वो कहाँ गए हैं। नहीं ना, आप नहीं समझते, वो कुछ नहीं बताता। वैसे आप मुझे एक बात बताओ। पूछो। अच्छा, जैसे कि मैं मना करूंगी तो आप पूछोगे ही नहीं। मैं बस ये पूछना चाहती थी कि क्या नमजोन यंग ने वो सब कर लिया आपके साथ? क्या कुछ भी बकवास कर रही हो जमीना। वो तो बहुत स्वीट है, वो तो ऐसा कुछ सोचते भी नहीं है, उनके जैसा इनोसेंट। बस बस, पता चल गया कि आप दोनों बहुत बोरिंग हो। लेकिन कभी तो जिमिना की बच्ची, मैं वहां तुझे ढूंढ रही हूँ और तू यहाँ आके गॉसिप कर रही है। क्या मतलब ढूंढ रही हूँ? तू भी आ जाती। अच्छा, मुझे बताया क्यों नहीं कि तू यहाँ पर है? कब से मैं तुझे वहां ढूंढे जा रही हूँ। बस करना ते। अब हम सब एक ही जगह तो रहते हैं, इतनी छोटी सी बात पे इतनी बहस करने की क्या जरूरत है? अब तो मुझे गुस्सा दिला रही है। हाँ, जिंदगी के साथ फ्रेंडशिप क्या हो गई? अरे अरे, बस करो आप दोनों भी ना। वैसे आप दोनों बहुत क्यूट लगते हो लड़ते वक्त। मुझे तो किसी की याद आ जाती है आप दोनों को ऐसा लड़ता हुआ देखकर। नहीं नहीं जिंदगी, आप जानते नहीं हो इसे। हाँ हाँ, जैसे कि तू तो बहुत भोली है ना। तू बहुत भोली है, बहुत इनोसेंट है। बस भी करो गाइस, क्या आप भी। वो तीनों ही अपना अपना काम करके वापस आ जाते हैं और अब जिन लोगों ने हेडफोन्स नहीं लगाए हैं वो लगा लो, वरना बाद में कोई मुझे ब्लेम नहीं करेगा। ओके। हे माय लव, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया पता है। वैसे तुम क्या कर रही हो? कुछ नहीं, क्या ही कर सकती हूँ मैं। बस आपका वेट ही कर रही थी। तुम ऐसे क्यों बात कर रही हो? नाराज हो मुझसे? नहीं नहीं, मैं क्यों नाराज होने लगी भला आपसे? और वैसे भी मुझे कुछ नहीं कहना इस वक्त। अच्छा। मुझे पता है कि तुम मुझसे नाराज हो, बताओ क्या हुआ है। हाँ, आपको तो सब कुछ पता है कि क्या हुआ है। एक तो आप बिना बताए कभी भी चले जाते हो। अरे तो मैंने बताया तो था तुम्हें कि मैं किस काम के लिए जा रहा हूँ और मेरा जाना जरूरी होता है, तुम्हें पता है। हाँ, मुझे सब कुछ पता है कि आपको बहुत सारे काम होते हैं। जिन, बताओ भी क्या बात है। और वैसे भी मैं हमेशा तुम्हारे साथ यहाँ कमरे के अंदर नहीं रह सकता ना, मुझे बाहर जाना पड़ता है। मैं यहाँ का किंग हूँ। स्टिल, मुझे पता है, मैं सब समझती हूँ और हमेशा से मैं ही लोगों को समझती आई हूँ, मुझे कोई क्यों नहीं समझता? ऐसी कोई बात नहीं है, मैं समझता हूँ तुम्हें। बताओ क्या बात है, मैं सुनूंगा आज तुम्हारी बात। अच्छा, तो जैसे कि मैंने पहले कभी आपको कुछ कहा ही नहीं कि क्या बात है क्या बात नहीं है। हाँ, याद कीजिए लास्ट टाइम हमारी बात हुई थी या नहीं इस बारे में, और आप मुझसे लड़ने लगे थे। हाँ, रहने दीजिए आप। एक्चुअली गाइस, यहाँ पर मुझे एक छोटी सी क्लिप ऐड करनी थी बट वो मिली नहीं, सो आप लोग इमेजिन कर लेना। ओके। यहाँ पर जिन शावर ले रही थी और वो खुद को सेड्यूस कर रही थी। शिट, अब मुझसे और कंट्रोल नहीं हो रहा है। जूनी, आई मिस यू।
कैसी आवाज है? ओह। जरा बताओगी तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो कुछ नहीं। वैसे भी आप जाओ यहाँ से। अच्छा, मैं चला जाऊँ? क्यों? क्योंकि आपसे तो वैसे भी कुछ नहीं होगा। आपने लास्ट टाइम भी यही बोला था कि मैं ह्यूमन हूँ, मैं आपको हैंडल नहीं कर सकती, ब्ला ब्ला ब्ला। सो आप रहने दीजिए। आई गेस आपकी बस की बात नहीं है अब। क्यों नहीं? लगता है तुमने मुझे कुछ ज्यादा ही अंडर एस्टिमेट कर रखा है। अभी मैं बताता हूँ कि मैं क्या हूँ। हाँ तो बताइए ना। मैंने तो कहा था कि मैं कर लूंगी आपको हैंडल। प्लीज, प्लीज डैडी। जूनी, क्या हुआ? आराम से प्लीज। क्या तुम, हाँ, क्या तुम सच में चाहती हो? हाँ प्लीज, प्लीज डैडी। ओके माय लव, एज यू विश। यस डैडी। फक, I love you sweetheart, I love you so much, I love you too. प्लीज, प्लीज क्या? बोलो। आपको पता तो है ना, लेकिन क्या, क्या कहूँ? मुझे तुम्हारे मुंह से सुनना है। नहीं। फक, डैडी। यस बेबी। Call me again. Daddy, please. Please what? फिर से कहो। नहीं, कहो ना बेबी, प्लीज। आई लव यू ना। Shit. Come closer. I love you. Wait. ये क्या हो रहा है? Shit. क्या हुआ बेबी? जिन इंटीमेसी के दौरान ही उन्हें ये रियलाइज होता है कि वो जिन को बाइट कर चुके हैं, वो भी काफी बुरी तरीके से, जिसकी वजह से जिन की तबीयत खराब होने लगती है। सो वो उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं। आई एम सो सॉरी, पेशेंट की डेथ हो चुकी है। व्हाट? ये क्या बकवास कर रहे हैं सर? देखिए, मुझे जो दिख रहा है मैं वही बता रही हूँ आपको। ये रियलाइज होने के बाद नमचून को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो बहुत ज्यादा दुखी भी हो जाते हैं। फिर वो जिन की बॉडी को लेकर वापस घर चले आते हैं और उसके बाद मैं कहाँ हूँ? मेरा सर। आप रो क्यों रहे हैं?
यहाँ मुझे टेंशन हो रही है और तुम्हें हंसी आ रही है। मुझे तो लगा कि तुम, क्या, कि मैं मर गई। यहाँ ये जरा। हम्म, जिन प्लीज, तुम्हें इस वक्त आराम की जरूरत है, ये सब। ओ प्लीज, अब तो मैं जिंदा ही नहीं हूँ, ऐसा मत कहो। हाँ आई नो कि अब तुम मेरी तरह बन चुकी हो। कम ऑन जूनी, आप ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहे हो? आप इतना नाराज क्यों हो रहे हो? जो भी हुआ ठीक ही तो था ना, मैं भी तो यही चाहती थी। हाँ मुझे पता है, लेकिन इस तरीके से नहीं जिन, ये अच्छा नहीं हुआ जो भी हुआ। और मुझे बहुत ज्यादा अफसोस है इस बात का। आई एम सो सॉरी। कम ऑन जूनी, आप कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो। देखो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, और वैसे भी असल दुनिया में तो मैं मर ही चुकी हूँ ना। और मुझे देखो, मुझे कुछ नहीं हुआ है। आई नो तुम्हें कुछ नहीं हुआ है। प्लीज अब आप ज्यादा सोचिए मत। और यस, यही तो चाहिए मुझे अब आपसे, बिना रुके, क्योंकि अब हम पूरी रात रुकेंगे नहीं। मुझे पता है। सुबह हो गई क्या? जूनी, क्या है ये? गुड मॉर्निंग। मुझे थोड़ी देर और सोना है, चलो। अब चलो भी, उठ जाओ। हमने बहुत मेहनत की पूरी रात। एग्जैक्टली, बहुत मेहनत की और इस वक्त आराम की जरूरत है। अच्छा, लेकिन मुझे बिल्कुल नींद नहीं आ रही। और वैम्पायर सोने कब से लग गए? वो तो है। सुबह सुबह नहीं, प्लीज उठो अब, मुझे भूख लगी है। तुम मुझे खा लो ना बेबी। क्या? कुछ बताओगे भी, क्या दिखाने लाए हो आप? हम्म, कुछ भी तो नहीं। मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि अब हम दोनों बिल्कुल एक जैसे हो गए हैं, तुम भी और मैं भी। आई लव यू जिन, आई रियली लव यू। आई लव यू टू। बस भी करो अब। क्यों, तुम थक गई क्या? अच्छा, मैं थक जाऊंगी? आपको ऐसा लगता है? हाँ। ओ कम ऑन, मैं आपसे ज्यादा स्ट्रांग हूँ अभी। अच्छा, तो क्या तुम मुझे चैलेंज कर रही हो एक बार फिर से? ट्राई करना है? नहीं नहीं, मैं चैलेंज नहीं कर रही, लेकिन इस वक्त। सो गाइस, आज का वीडियो यहीं तक। ओके, आई विश कि आप सबको ये स्टोरी पसंद आई होगी। इसका फर्स्ट पार्ट क्रिम्सन लव देखने के बाद ही आप इस पार्ट को देखना, यही मेरा रिकमेंडेशन होगा। फर्स्ट पार्ट में मैंने आप सबको कहा था कि मेरी फ्रेंड ने बहुत स्ट्रगल किया है और ये उसी को डेडिकेटेड है, उसी के रियल लाइफ पर बेस्ड है। तो एक चीज मैं क्लियर कर दूं, ये वैम्पायर और प्रोफेसर लव स्टोरी की जो केमिस्ट्री है ये फिक्शनल है, ये इमेजिनेशन है। ओके, ये मेरी खुद की बनाई हुई है, लेकिन इसमें जो स्ट्रगल आपने देखा है फर्स्ट पार्ट और ये सेकंड पार्ट दोनों में, ये रियल है, सब कुछ रियल है। ओके, जो फ्लैशबैक मैंने दिखाया वो भी। सो कमेंट सेक्शन में आप बताना कि आपको स्टोरी कैसी लगी, और प्लीज ये भी प्रे करना, आई मीन ढेर सारी ब्लेसिंग्स देना मेरी बेस्ट फ्रेंड के लिए, ताकि वो अपने ये सारे ट्रॉमा को भूल जाए और अपनी लाइफ में आगे बढ़े और बहुत कामयाब बने। ओके, उसे मेरी और आप सबके सपोर्ट और ब्लेसिंग्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये स्टोरी मैंने बनाई ही इसीलिए थी ताकि उसे थोड़ी हिम्मत मिले और वो लाइफ में आगे बढ़ सके। लाइफ में गलतियां सब करते हैं, राइट? हम भी करते हैं, आपने भी की होगी, सो उसने भी की। सो अब तो आगे बढ़ने की बारी है। और एक और इम्पोर्टेंट बात, ढेर सारा लाइक कमेंट शेयर करना, सब्सक्राइब भी करना मेरे चैनल को, और मेरे इंस्टा को फॉलो कर देना। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, बाय, लव यू।